हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ये जो है लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत सारे लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। आज जो है हमारा जो है 12th लेक्चर होने वाला है। तो हम जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के समाप्ति की ओर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स वगैरह पाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बेसिकली दिस इज ऑन हमारे पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की चर्चा यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की यहाँ पे बात करूं, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है या फिर बातचीत करनी है वो क्या है, हमें क्या पता है वो हम देखते हैं पहले, है ना। वी नो दैट, वी नो, क्या हमें पता है। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, उसका मेरे को बेसिकली यूनिट वेक्टर निकालना है जिसे हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज नथिंग बट वो वेक्टर इटसेल्फ अपॉन बेसिकली डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। और इसको अगर मैं एक नए फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ए वेक्टर इज नथिंग बट ए कैप, जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, एंड ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर ए वेक्टर। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें ये चीज जो है पता है ना। तो बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है, उसको मैं उसके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हमें यहाँ पे पता चला, एनी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर दैट कैन बी इक्वल टू या फिर रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो है वेक्टर, है ना। इतना हमें ये चीज पता चलेगी। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा कंसेप्ट बिल्ड करने वाला है इन द बेसिकली टॉपिक ऑफ क्या, इन द टॉपिक ऑफ बेसिकली प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। दोस्तों मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, एक ग्राफ लेता हूं आप सबके सामने। और मैंने इस ग्राफ में क्या किया है, एक वेक्टर लिया है, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर अगर मैंने यहाँ पे लिया है और मान लेते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज नथिंग बट ए1 कॉमा ए2 कोऑर्डिनेट है बेसिकली। और मैंने दूसरा एक वेक्टर लिया है, बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, बी वेक्टर, जिसका हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं बी1, सॉरी, बी1 कॉमा बी2। ये मैंने यहाँ पे बेसिकली दो वेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। ओरिजिन से हमारे पास यहाँ पे सिचुएटेड है और दो वेक्टर्स हमारे पास है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये हमारे पास जीरो है, बिल्कुल ओरिजिन है, अगर दोस्तों मैं बी वेक्टर से एक प्रोजेक्शन, बेसिकली प्रोजेक्शन क्या होता है, परछाई या फिर आप कह सकते हो शैडो, अगर मैं डालता हूं बेसिकली ऑन दी वेक्टर ए, तो हमें जो है क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। प्रोजेक्शन वेक्टर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है जहां पे ये गिरा हुआ है ना, ये बेसिकली ये जो पी पॉइंट मैं इसको मान लेता हूँ क्योंकि प्रोजेक्शन वेक्टर हम निकाल रहे हैं। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो गया, दिस वन। तो ओपी वेक्टर जो है वो क्या हो गया हमारे पास, ओपी वेक्टर जिसे मैं पी वेक्टर मान लेते हैं, कह रहा हूँ पी वेक्टर इज नथिंग बट प्रोजेक्शन वेक्टर। हमें इसी की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सबसे पहले मेरे बातों को अभी से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर दोस्तों मैं ओ ए वेक्टर की बात करूं, ओ ए वेक्टर की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो वो क्या वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप। ये आपको पता होगा, मैंने ये ए ओ ए वेक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने ये इसे कैसे रिप्रेजेंट किया, ए वन ए टू, मैंने आपको सिखाया था व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द वेक्टर्स, है ना, कैसे हम नेचर ऑफ वेक्टर्स को यहाँ पे देखते हैं। वो जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको सिखाया था कैसे हम बेसिकली वेक्टर्स को यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको दोस्तों मैं कैपिटल ए वेक्टर मान लेता हूं, अभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं ओबी, सिमिलरली ओबी वेक्टर की बात करूं ना, तो वो क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी टू जे कैप। और यहाँ पे भी सेम अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ दी मैट्रिक्स, तो बी वन बी टू हमारे पास इधर आ जाएगा और मैं इसको कैपिटल बी के नाम से जो है संबोधित करने वाला हूं आगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, हमें निकालना क्या है, पी वेक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है, पी वेक्टर निकालना है। अब मैंने अभी आपको बताया था कोई भी वेक्टर अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। और ये जो यूनिट वेक्टर है अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए कैप, बिकॉज आप देख सकते हो ये वाला ही हमारे पास पी वेक्टर था, बिल्कुल, है ना। और ये इसका यूनिट जो है
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आप कह सकते हो ये चीज, बिल्कुल सर कह सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हमारे पास ये आ गया, अगर मैं बात करूं तो पी वेक्टर जो है वो नथिंग बट हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का नॉर्म और ए कैप। अब सर ये कैसे आया, ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकाला, आप पहले ये बता दो। आपने बहुत हद कर दी अब तो। आप पहले ये बताओ सर, ये तो चलो ए कैप तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये चीज कैसे लिख दी आपने। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है बताना। दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी बी की अगर मैं बात करूं, ओ पी बी के अंदर अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, ओ पी बी कौन सा ट्रायंगल है आप देख सकते हो यहाँ पे, ओ पी बी ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात तो कॉस थीटा अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, दैट इज नथिंग बट ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे है, और हमें ये चीज पता है कि पी वेक्टर जो है, पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट हमारे पास बी वेक्टर कॉस थीटा, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो ओबी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ पी वेक्टर इज नथिंग बट बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ था दोस्तों, दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर इज नथिंग बट हमारे पास, सॉरी बी कॉस थीटा को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम यहाँ पे ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हम ये पढ़ा हुआ था छोटी क्लासेस में। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर हम सेम ले रहे हैं, तो इन दैट केस हमारे पास हम ये क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नोम ऑफ बेसिकली ए, हम ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है दोस्तों। जब पुट किया हमारे पास पी वेक्टर, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब दोस्तों जो ए कैप है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी, ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे अगर दोस्तों ध्यान से आप देखोगे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए वेक्टर और ए वेक्टर हमारे पास यहाँ पे ध्यान से अगर थोड़ा देखोगे आप, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एक चीज और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखाने की कोशिश करूंगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज नथिंग बट अगर मान लेते हैं ए डॉट बी, मैं यहाँ पे वेक्टर कर रहा हूँ, तो इसको जो है हम ए डॉट बी वेक्टर बोल सकते हैं। और जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था इसी चैप्टर नेचर ऑफ वेक्टर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया था ए डॉट बी इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज बी के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज बी के बराबर होता है। और साथ में दोस्तों, साथ में अगर कोई बेसिकली ए वेक्टर का नॉर्म पूछ लेता है, दैट इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ये सेम ही होती है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए। इसको हम यहाँ पे दोस्तों जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आप ध्यान से देखोगे, ए डॉट बी को मैं ए ट्रांसपोज बी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और नॉर्म ऑफ ए और नॉर्म ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्म ऑफ ए और नॉर्म ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये वेक्टर हमारे पास रह जाएगा, ये आपको यहाँ पे समझना है। और हमारे पास क्या निकल गया, पी वेक्टर निकल के आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अगर ध्यान से मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, अगर मैं थोड़ा ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे कि क्या दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगर बेसिकली क्योंकि ये दोनों कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे कुछ लिखना चाहूं तो दैट विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूं, अगर मैं ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने आपको अभी बताया था, दो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट अगर लेता हूं मैं, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में ए ट्रांसपोज ए हमारे पास इधर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बी के बराबर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल के आ जाता है, हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए कि पी वेक्टर को मैं यहाँ पे पी बी के बराबर लिख सकता हूँ, वेयर जो P हमारे पास यहाँ पे है दैट इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज अपॉन के अंदर ए ट्रांसपोज ए, दिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ये जो है समझाने के लिए मैंने आपको डेरिवेशन कराया पूरा,
बट जो हमें मेन यहाँ पे ध्यान रखनी बात है वो हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। पी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स निकल के आएगा ना, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। जो पी वेक्टर है वो क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, या फिर आप कह सकते हो कि हमने जो डिराइव करने की कोशिश की है उससे हमने यही जो है यहाँ पे डिराइव किया है। तो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिससे हमें इस टॉपिक के ऊपर अच्छा होल्ड जो है वो यहाँ पे आ जाए। प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ 1 2 3, 1 2 3 एक मैट्रिक्स गिवन है ऑन द वेक्टर या फिर लाइन 1 1 1। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया प्रोजेक्शन ऑफ बेसिकली 1 2 3, तो प्रोजेक्शन किसका, इसका, तो इसको हम बी बोलेंगे। और ये ऑन द लाइन किसके ऊपर है, बेसिकली ए के ऊपर होता है, तो इसलिए ऑन से हमें ये पता चल गया लाइन के ऊपर है, तो ए और बी पता चल गया। अब दोस्तों अगर हमें पी वेक्टर निकालना है, दैट इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज अपॉन में ए ट्रांसपोज ए, और ये पूरा जो है मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, दैट इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे, अगर सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, फिर आप जो है दोस्तों हमारे पास क्या करोगे, क्या करोगे दोस्तों, ए ए ट्रांसपोज निकालोगे, उसको भी कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि दो ही हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल सी बात है। और बी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो 1 1 1 यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो पी वेक्टर की वैल्यू दैट विल बी नथिंग बट 2 2 2 के बराबर आएगी। जो हमने फॉर्मूला अभी हम सीखा था उसी को यूज करके हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। तो दिस इज द फंडामेंटल हमारे पास जो है टॉपिक ऑफ बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टीज की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स था ना, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए ये जो निकला था, दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज ऑलवेज सिमेट्रिक हमारे पास यहाँ पे इन नेचर होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है वो आइडम पोटेंट भी होता है। आइडम पोटेंट क्या होता है दोस्तों, आपको बताया हुआ था, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज वन। ठीक है, अच्छा, दूसरी दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, अगर मैं ट्रेस निकालता हूं, तो दैट विल बी ऑलवेज 1 के बराबर हमारे पास इधर होगा, ऑन द लाइन ओनली, बट ऑन टू द लाइन, जब भी हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो लाइन के ऊपर होगा, ऑन टू द लाइन ओनली, तभी जाके ये ट्रेस जो है 1 होगा। अगर कोई बेसिकली प्लेन के ऊपर हो रहा है तो दैट कैन मैटर, बेसिकली दैट कैन वेरी, दैट कैन वेरी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की कोशिश करिए। अब यहीं पे और एक टॉपिक आता है छोटा सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट इफ, इसके पास दो कंडीशन हमारे पास इधर होनी चाहिए। क्या दो कंडीशन है, सीख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहला कंडीशन दोस्तों, अगर वो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन हमारे पास हो सकता है साथ में, दोनों साथ में पूरे होने चाहिए, एक होगा तो दिक्कत है, दोनों ही होने चाहिए। एंड आइगन वैल्यूज जो है, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज आर पॉजिटिव, ऑलवेज, दैट इज बेसिकली लैम्डा आई जीरो भी बराबर नहीं हो सकता, जीरो के बराबर भी हमारे पास यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास इधर है, देन वी कैन कॉल अ मैट्रिक्स, या फिर एक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, दूसरा अगर मैं आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, दूसरा बेसिकली टर्म क्या है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे सेमी, सॉरी, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें भी दो कंडीशन है, एक एक करके देख लेते हैं क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात तो वही, पहला तो वही पूरा होना चाहिए कि ए इज सिमेट्रिक,
ए जो है वो सिमेट्रिक हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। ए सिमेट्रिक है तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी हो सकता है, सेमी पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जो दूसरा कंडीशन है वो जो है इन दोनों को अलग करता है, और वो क्या है, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, क्या है वो, आइगन वैल्यूज जो है ना, आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इसका मतलब हमारे पास लैम्डा आई कैन बी ग्रेटर देन जीरो बट इक्वल टू भी हो सकता है। वहां पे इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का कंडीशन आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। दूसरा, यहीं पे कुछ स्पेशल नोट बवाल पॉइंट करके लिखा देता हूँ, स्पेशल नोट करके यहाँ पे लिखा देता हूँ। स्पेशल नोट जो हमारे पास यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, क्या है वो स्पेशल नोट। अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे स्पेशल नोट मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए है ना, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज ऑलवेज बोथ सिमेट्रिक होगा, बोथ सिमेट्रिक हमारे पास यहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में जो दूसरा हमारे पास नोट है वो क्या है कि ए, अगर ए हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, अगर हमारे पास ए के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, बेसिकली डिटर्मिनेंट जो हमारे पास सीखा था, रैंक वाला मेथड, डिटरमिनेंट वाला मेथड हमने सीखा था, अगर वो फुलफिल कर रहा है, बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है दैट इज डेफिनेट, बेसिकली पॉजिटिव डेफिनेट हम ये बोलेंगे। और साथ में अगर एलडी कॉलम्स है, ए के पास एलडी कॉलम्स है, तो हम ये बोलेंगे कि ए ट्रांसपोज जो है वो सेमी पॉजिटिव है। तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव डेफिनेट पता करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि ये नोट से हम ये चीज पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। हमने एग्जाम्पल किया, कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में हमने देखा, और हमने पूरे कंसेप्ट को आज अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ सीखने की कोशिश करी है। अब जो है एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप सबको देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि खाली जगह था। तो होमवर्क क्वेश्चन हमारे पास ये है यहाँ पे कि बेसिकली मान लेते हैं कि प्रोजेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ 4 5 6 4 5 6 मेरे पास है ऑन टू कॉलम स्पेस, ऑन टू कॉलम स्पेस ऑफ बेसिकली ए। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 1 3 0 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। आपको जो है यहाँ पे पी वेक्टर निकालना है, पी वेक्टर का निकाल के पी वेक्टर पी निकालना है, फिर पी वेक्टर निकालना है पूरा जो है यहाँ पे, ये तो बी गिवन है आपको पता चल गया होगा, तो बी निकालना है, बी गिवन है, ए गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, पी वेक्टर यहाँ पे निकालना है। दिस इज द होमवर्क, यू कैन ट्राई टू बेसिकली लर्न, या फिर आप एक होल्ड पाना चाहते हो इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर, तो आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड यस, अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम जो है नेक्स्ट जो है करने वाले हैं, बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में करने वाले हैं, एंड आगे के 2 3 लेक्चर्स में जो है हम पूरे लीनियर अलजेब्रा को A to Z खत्म करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप पूरे सीरीज को जो है अच्छी तरीके से फॉलो करिए अगर आप सीरियस है गेट या फिर कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है, हिट द लाइक बटन। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।